चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे हम लोग का एक्सरसाइज मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का एक टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आप जानिए कि दृष्टि दोष किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दृष्टि दोष के बारे में लिखा हुआ है क्या कि किसी भी कारण से निकट बिंदु, दूर बिंदु या निकट और दूर दोनों बिंदुओं का प्रभावित हो जाना दृष्टि दोष कहलाती है। तो पिछला लेक्चर सब में हम लोग जान चुके हैं कि निकट बिंदु मतलब क्या और दूर बिंदु मतलब क्या। तो निकट बिंदु का मान कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब अगर आंख ठीक है तो वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रखिएगा तो वो स्पष्ट दिखाई देगा, उससे कम कीजिएगा तो वो दिखाई नहीं देगा। तो उसी को कहते हैं निकट बिंदु। और दूर बिंदु किसको कहते हैं, तो दूर बिंदु नेत्र से दूर वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु को रखिएगा तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, तो उसी को कहते हैं हम लोग दूर बिंदु। और इसका मान क्या होता है, तो अनंत। तो किसी भी कारण से ये दोनों 25 सेंटीमीटर वाला और अनंत वाला अगर प्रभावित हो जाती है तो उसको कहते हैं हम लोग कि उसमें दृष्टि दोष आ गया। और प्रभावित होने का क्या क्या कारण हो सकता है, तो हो सकता है कि एजिंग, एजिंग मतलब उम्र बढ़ना, उम्र बढ़ने से भी हो सकता है कि आपका दृष्टि दोष हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उम्र बढ़ेगा ना तो कोशिकाओं का क्रियाशीलता जो है वो कम हो जाती है। तो पक्षमाभी पेशी, जैसे कि पिछला वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि पक्षमाभी पेशी क्या होती है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर तो इसे नहीं आप देख पाइएगा। नेत्र लेंस को ऊपर और नीचे जो रहता है ना कोशिका, वही है पक्षमाभी पेशी। तो वो अच्छा से वर्क नहीं करने लगता है तब भी दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो एजिंग इसका एक कारण हो सकता है दृष्टि दोष का। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आंख में चोट लग गया, कि चोट भी लग गया तो उसमें भी दृष्टि दोष हो जाएगा। अगला कारण ये भी हो सकता है कि आपका शरीर में किसी तरह का विटामिन, प्रोटीन ये सब का कमी हो जाएगा तो भी ये दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये दृष्टि दोष कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मतलब दृष्टि दोष 4 प्रकार के होती है। पहला देखिए निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दूरदृष्टिता और चौथा है अबिंदुता। तो ये सभी क्या है एक एक करके देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष। तो चलिए शुरू करते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष इस तरह से होता है, उसमें होता है क्या कि अगर हम लोग का ये नेत्र है, ये हम लोग का नेत्र लेंस है, तो यहाँ से प्रकाश आएगा और प्रकाश जो है वो रेटिना से पहले कटेगा। तो ऐसा स्थिति में वो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा और आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो इसको पहले इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिससे व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है पर दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। नहीं देख पाता, एक बार फिर से, नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिससे व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है पर दूर की वस्तु को नहीं, निकट दृष्टि दोष कहलाती है। मतलब नेत्र में अगर ऐसा दोष उत्पन्न हुआ है जिससे आप निकट की वस्तु को देख पाते हैं और दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष कहने ही से थोड़ा सा लगता है कि निकट का नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन डिफिनेशन में तो बोला गया है कि निकटे का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो क्या लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। तो इसमें कंफ्यूजन का कोई बात नहीं, इसको ध्यान से समझिए। देखिए हम लोग का नॉर्मली कितना दिखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पर रखा वस्तु दिखना चाहिए। तो अगर निकट दृष्टि दोष हो जाएगा ना तो ये 25 की जगह आपको 10 पर दिखेगा, 10 पर रखिएगा तब आकर के दिखेगा। तो आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति आपके सामने इस तरह से देख करके पढ़ रहा है तो समझ जाइए कि उसको निकट दृष्टि दोष है। तो समझ में आ गया कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिससे निकट ही के वस्तु को देख पाएंगे और दूर के वस्तु को नहीं देख पाएंगे, तो उसी को कहेंगे हम लोग क्या चीज, निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि निकट दृष्टि दोष होने पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, जैसे कि यहाँ फिगर पर आप देख सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न कैसे होती है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है, पहला कारण है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जैसे ये देखिए अभी क्या चाहिए, ये पूरा गोल है, लेकिन ये गोल ना हो करके अंडा जैसे थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, तो रेटिना जो रहेगा वो खुद ब खुद पीछे चल जाएगा। मतलब अभी देखिए अगर मान लीजिए ये गोलाई यहाँ रहता है ना, यहाँ गोलाई रहता और ये लंबा हो जाएगा तो रेटिना पीछे आ जाएगा। तो ऐसा स्थिति पर भी
निकट दृष्टि दोष हो जाती है। और इसका दूसरा कारण है क्या कि ये जो नेत्र लेंस है ना, वो अगर मोटा हो जाएगा तो भी आपका ये निकट दृष्टि दोष होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये इसका मोटाई बढ़ेगा ना, तो इसका फोकस दूरी बढ़ने के चलते वो पहले ही प्रकाश को काटने लगेगा। और अगर वस्तु का प्रतिबिंब पहले रेटिना पर बनता था ना, तो ये मोटा होने के कारण पहले ही कटेगा, तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनने लगेगा, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि निकट दृष्टि दोष के दो कारण है। निकट दृष्टि दोष के दो कारण है। पहला जो है वो क्या है, नेत्र गोलक का लंबा होना। दूसरा है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ नेत्र लेंस मोटा होने से फोकस दूरी घट जाती है और प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बनने लगती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब बात है कि अगर हम लोग का निकट दृष्टि दोष हो गया तो इसका उपचार कैसे करेंगे, इसका निवारण कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर एक अवतल लेंस डाल देते हैं। अब अवतल लेंस क्या करेगा कि जो वस्तु से प्रतिबिंब आ रहा है ना, सॉरी प्रकाश, वस्तु से जो प्रकाश आ रहा है वो जैसे इस पे पड़ेगा तो ये फैलाएगा। अब फैलाएगा तो इस तरह से ये दोनों फैल रहा है। अब बताइए ये दोनों जो प्रकाश है वो कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, इसको डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाएंगे, और जैसे पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कटेगा, तो यहाँ पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब नेत्र को लगेगा, भले ही वस्तु बहुत दूर पर है, लेकिन नेत्र को लगेगा कि प्रकाश जो है यहाँ रखा हुआ है, सॉरी, भले ही वस्तु बहुत दूर पर है लेकिन नेत्र को ऐसा महसूस होगा कि वस्तु यहाँ रखा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं जैसे वस्तु नेत्र के सामने रहेगा तो वो आपको दिखाई देने लगेगा। तो जैसे ही यहाँ पर वो आंख को लगे कि यहाँ पर वस्तु है, तो क्या करेगा, नेत्र जो है उस प्रकाश को रेटिना पर फोकसित करेगा और वस्तु दिखाई देने लगेगा। तो इसका उपचार करने का क्या उपाय या क्या टेक्निक लगाए हम लोग, तो उचित क्षमता वाला, तो उचित क्षमता वाला उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस बने चश्मे का प्रयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है ये समझ में आ गया होगा, और उसके बाद इसका कारण क्या है ये समझ में आ गया होगा, और इस दोष को दूर करने का उपाय तो देखिए यहाँ पर लिखे है ना कि उचित क्षमता वाली अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग कर इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक क्लियर है। अब इस टॉपिक से हम लोग का क्या क्या क्वेश्चन आता है उसको चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या इसमें, और जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी वीआई करके लगा लीजिएगा। इसमें बोला है क्या कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करें। मतलब कि ये परिभाषा आपको देना है, चित्र बनाना है ना, और वर्णन करे बोला मतलब इसका कारण और इसका उपचार सबको लिखना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। और हर साल देखा गया है क्या कि ये दोनों क्वेश्चन में से एक पूछता ही है, निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। हर साल अल्टरनेटिव पूछता है, इसके चलते ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, निकट दृष्टि दोष को बहुत अच्छा से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या कि देखिए, निकट दृष्टि दोष होने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो कहाँ बनता है, तो देखिए रेटिना से पहले बनता है। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसमें बोला है क्या कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, तो किस लेंस का प्रयोग किया जा रहा है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका इसका जो आंसर है कि किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसका आंसर लिखिएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, इससे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे लिए किसी तरह का एडवाइस होगा तो वो एडवाइस भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके दे दीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।